हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आप सबका क्वेरी था कि सर हमारे लिए भी क्लास 9th का जो है चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर पूरा डिटेल्स को फिर से समझाइए। तो आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूँ ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, द फन दे हेड, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। द फन दे हेड ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को क्लास 9 के CBSE के जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 9 में पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस विद आंसर्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी जो है ये लोग कौन हैं? हाउ ओल्ड आर दे, और इनकी उम्र कितनी है? ओल्ड का मतलब यहाँ पे बूढ़ा नहीं होता, ओल्ड का मतलब होता है यहाँ पे एज। इनका एज कितना है उसके बारे में पूछा है। तो आंसर होगा मार्गी एंड टॉमी आर स्कूल चिल्ड्रन। मार्गी और टॉमी जो है स्कूल के बच्चे हैं। लिविंग इन द ईयर 2157, यानी कि 2157 में जी रहे हैं। ये स्टोरी जो है आपकी फ्यूचर की है और वहाँ से पास्ट के बारे में जानते हैं कि पास्ट में कैसे लोग स्कूल में पढ़ते थे। ये दोनों बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी का स्कूल के बारे में जानते हैं एक बुक के थ्रू जो उनको मिलता है। मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। मार्गी का उम्र 11 साल है और टॉमी इज़ 13। टॉमी का उम्र जो है 13 ईयर्स है। दे आर फ्रेंड्स एंड नाइबर्स। वे दोनों जो है फ्रेंड्स हैं और नाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन हिज एटिक। अपने एटिक में टॉमी को क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा टॉमी फाउंड एन ओल्ड डस्टी रियल प्रिंटेड बुक इन हिज एटिक। टॉमी को जो है अपने एटिक में बहुत ही एक पुराना सा और डस्टी धूल से लदा हुआ रियल का मतलब होता है एक्चुअल, जो अभी हम लोग जो बुक पढ़ते हैं प्रिंटेड बुक, प्रिंट किया हुआ बुक, जो बुक आज हम लोग अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। आपके जो बुक हैं मूवमेंट्स हो, हनी ड्यू हो, हनी कॉम हो, ये जो बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी बुक ये प्रिंटेड है, उसके एटिक में पढ़ा हुआ था। और ये 2157 में क्या है कि बुक प्रिंटेड बुक नहीं चलते हैं, सारा काम डिजिटल मीडिया में मैकेनिकल टीचर करते हैं, कंप्यूटर करते हैं। इसीलिए ये लोग चौंक जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कौन सा चीज़ है। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट, ये बहुत ही जो है अलग था। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। फ्रॉम द टेली बुक्स। मार्गी और टॉमी जो है टेली बुक्स में पढ़ते हैं। टेली बुक्स क्या होता है कि टेलीविज़न में जो PDF आते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे आजकल हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग जो पढ़ते हैं उसको उस टाइम में टेली बुक कहा है। दे यूजुअली रेड ऑन अ स्क्रीन। वो लोग ज़्यादातर स्क्रीन में ही पढ़ते हैं, यानी कि उनके जितने भी टास्क हो या फिर उनके जो सिलेबस है वो सारे जो है स्क्रीन में ही कवर किए जाते हैं। पूरा पढ़ाई उनका स्क्रीन में होता है, सॉफ्टवेयर में फिजिकली नहीं होता है, सारे जो है वर्चुअली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वाज द बुक टॉमी फाउंड डिफरेंट फ्रॉम देयर टेली बुक्स। टॉमी को जो बुक मिला था वो कैसे डिफरेंट है, अलग है उन दोनों के टेली बुक से। टेली बुक मैंने अभी बताया जो टेलीविज़न में जो अब जैसा कि आज के ज़माने में हम लोग सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं, जैसा अभी आप लोग क्लास ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्ट आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी के थ्रू से पढ़ रहे हैं, या अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ तो PDF ही प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो ये को इसको जो है यहाँ पे टेली बुक कहा गया है। तो इसका आंसर होगा द प्रिंटेड बुक हैड वर्ड्स। जो प्रिंटेड बुक था, जो उनके दादाजी का बुक था, किताब था, उसमें वर्ड्स थे जिनको बच्चे छू भी सकते हैं। दैट वेर फिक्स्ड ऑन पेपर। जो प्रिंटेड बुक था वो फिक्स्ड था पेपर में, उनके जो वर्ड्स हैं सीधे एक पेपर में लिखे हुए थे। अनलाइक टेली बुक्स में ऐसा नहीं होता था। हुज वर्ड्स मूव्ड ऑन स्क्रीन। टेली बुक का वर्ड्स जो है मूव हुआ करता था स्क्रीन में, जो टेलीविज़न का स्क्रीन होता था उसमें जो है मूव करते थे, इधर से उधर घुमा करते थे। लेकिन उनके दादाजी जो बुक पढ़ते थे वो क्या थे, फिक्स थे पेपर में। इट हैड टू बी टर्न पेज बाय पेज। और जो ये फिजिकल बुक है इसको पेज बाय पेज हम लोग चेंज कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, एक बार पलट करके देख सकते हैं। लेकिन टेली बुक जो है, टेली बुक क्या होता है, सिर्फ स्क्रीन में वर्ड्स घूमते हैं, उसको टर्न नहीं कर सकते। एंड डिडंट ग्लो लाइक ए स्क्रीन। स्क्रीन की तरह ये नहीं चमकता है। जो मैनुअल बुक होता है वो स्क्रीन की तरह स्क्रीन चमकदार नहीं होता है, कभी उसमें धूल पड़ जाते हैं, कभी कुछ हम लोग लिख देते हैं तो अलग तरह का दिखता है। नंबर 4 है, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। मार्गी जो है स्कूल को हेट क्यों करती थी, नफरत क्यों करती थी, स्कूल की तरफ प्रति उनका नफरत क्यों था? इसका आंसर होगा मार्गी हेटेड स्कूल। मार्गी को स्कूल से बहुत नफरत था, बिकॉज क्योंकि हर मैकेनिकल टीचर, उसका जो मैकेनिकल टीचर था
गेव हर टेस्ट, उनको टेस्ट देते थे, यानी कि कंप्यूटर से या मैकेनिकल उस वक्त के टेलीविज़न के थ्रू जो पढ़ाई होती थी उसमें सिर्फ उसका टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट देता था, पढ़ाता नहीं था। इन ज्योग्राफी लेसन्स का जो है उनको टेस्ट देते थे। एट सी केप्ट फेलिंग, और जिसमें जो है वो बार बार फेल हो रही थी। दरअसल उसका जो है टेलीविज़न ख़राब हो गया था, टेली टीचिंग ख़राब हो गया था, जिस वजह से उनका टेस्ट का लेवल बढ़ा दिया था मैकेनिकल टीचर ने। अब इंसान तो ह्यूमन टीचर है नहीं जो समझ पाएगा कि ये बच्चा कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। अगर कम सीखा है तो उसको कम लेवल का आंसर देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो लेवल है अपने आप अपग्रेड हो गया था। सी फाउंड द लर्निंग बोरिंग, इसीलिए जब उसका लेवल अपग्रेड हो गया, बार बार फेल हो रही थी, उसको पढ़ाई जो है बोर लगने लगा। एंड द टीचर स्ट्रिक्ट, टीचर जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मैकेनिकल टीचर जो है फिजिकल टीचर की तरह नहीं होता, वो कमांड देते हैं और आपको उसका आंसर करना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो जो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था, इसलिए मार्गी जो है स्कूल को हेट करती थी, नफरत करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गीज मदर, क्यों मार्गी का मदर कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी के मदर ने क्यों कॉल किया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो उस जमाने का जो मैकेनिकल टीचर हुआ था उनका इंस्पेक्शन करता था, उनको देखता था कि मैकेनिकल टीचर ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। काउंटी इंस्पेक्टर जो है मैकेनिकल टीचर के सारे टेक्निकल चीज़ों को देखते थे कि इसका टेक्निकल चीज़ों में कहीं कहीं गड़बड़ी तो नहीं आया, इसीलिए मार्गी के मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। इसका आंसर होगा मार्गीज मदर कोल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी के मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था बिकॉज क्योंकि मार्गी वाज नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी, क्योंकि मार्गी जो है ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी, उनका नंबर ज्योग्राफी में अच्छा नहीं आ रहा था, उसको ज्योग्राफी बोर लग रहा था। सी थॉट, उसकी माँ सोचती थी द मैकेनिकल टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट, उसको लग रहा था कि मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई गड़बड़ी आ गया है, इसलिए मार्गी जो है पढ़ नहीं पा रही, इसलिए जो है उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू, काउंटी इंस्पेक्टर जब आया उसने क्या किया टू द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के साथ कौन सा काम किया, किस तरह का बदलाव काउंटी इंस्पेक्टर ने किया था। तो इसका आंसर होगा द काउंटी इंस्पेक्टर ओपन्ड द मैकेनिकल टीचर, काउंटी इंस्पेक्टर जब आए चेक करने तो उसने क्या किया, मैकेनिकल टीचर को ओपन कर दिया। एक मैकेनिकल टीचर दरअसल एक रोबोट है, रोबोटिक टीचर होता है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर इनबिल्ट एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक टीचर है, उसी को यहाँ पे मैकेनिकल टीचर कहा गया है। उसको खोला और एडजस्ट इस ज्योग्राफी सेक्टर, वहाँ खोल के ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, लेसन था, जिस लेवल का मार्गी का होना चाहिए था उसको एडजस्ट कर दिया। स्लोड इट डाउन, और उसको स्लो कर दिया, यानी कि मैकेनिकल टीचर का पढ़ाने का जो स्पीड था उसको स्लो कर दिया। आजकल जो एआई आए हैं, एआई रोबोटिक टीचर्स, तो हो सकता है कि एआई का अगर स्पीड हाई हो तो उसको भी स्लो किया जा सकता है। स्लो इट डाउन टू ए स्पीड सुइटेबल फॉर मार्गीज लर्निंग, मार्गी का सीखने के लिए जो स्पीड था, जो रफ्तार था, उसके हिसाब से उसको मैकेनिकल टीचर को ठीक ठाक कर दिया और उसी का लेवल का कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड टॉमी टेल मार्गी अबाउट ओल्ड स्कूल्स, टॉमी जो है मार्गी को ओल्ड स्कूल यानी कि पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में क्या बताती है। तो इसका आंसर होगा टॉमी टोल्ड मार्गी, टॉमी ने मार्गी से कहा दैट इन ओल्डन डेज, पुराने ज़माने के दिनों में जब उनके दादाजी पढ़ा करते थे, स्टूडेंट्स हैड अ ह्यूमन टीचर, स्टूडेंट्स के पास एक ह्यूमन इंसान टीचर हुआ करता था, जैसे हम लोग आप लोगों को पढ़ाया करते हैं। एंड वेंट टू ए स्कूल, सारे लोग स्कूल में जाते थे, स्कूल बिल्डिंग में जाते थे, वेयर दे लर्न टुगेदर इन ग्रुप्स, जहाँ पे जाकर के सब कोई ग्रुप में पढ़ते थे। जैसे तुम लोग आते हो स्कूल में, पढ़ाई करते हो, मस्ती करते हो, तो उसी तरह से बच्चे इस ज़माने में पढ़ते थे। लेकिन 2157 में नहीं होगा ऐसा, अभी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। आजकल जो है एआई टीचर्स आ चुके हैं, जिससे फिजिकल टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मार्गी इमेजिन द ओल्ड स्कूल, मार्गी ओल्ड स्कूल के बारे में क्या कल्पना करती है, क्या सोचती है। इसका आंसर होगा मार्गी इमेजिन्ड, मार्गी कल्पना करती है, सोचती है, चिल्ड्रेन लफिंग, बच्चे खेलते हैं। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं और काफ़ी खेलने लग जाते हैं दोस्त यारों के साथ, बीच में पढ़ाई में टीचर्स डांटते भी होंगे, लेकिन आप लोग खेलते हैं, घूमते हैं, शाउटिंग, चिल्लाते रहते हैं क्लास में, एंड सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते हैं इन अ क्लासरूम। यही सब चीज़ को मार्गी जो है इमेजिन करती है कि कैसे वो लोग एक साथ बैठते होंगे, खेलते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा। और मैकेनिकल टीचर तो आता है घर में टाइम से आकर के पढ़ा देते हैं, जैसे स्क्रीन ऑन किए वो आया, पढ़ा दिया और चले गए। तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। टोड बाई ह्यूमन टीचर हु गेव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चंस, यही सब बातें सोचती है कि वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं और उनको होमवर्क देते हैं
और क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आजकल आप लोग देखते हैं, रियल एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मार्गी थिंक ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन। मार्गी को ऐसा क्यों लगता है कि पुराने ज़माने का स्कूल, जो उनके दादाजी के ज़माने का स्कूल था, वहाँ पे बच्चे बहुत फन करते थे, मज़ा करते थे और मज़े मज़े में पढ़ते थे। क्या आप लोगों को अगर ऐसा लगता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यस लिखेंगे। आंसर देखिए, मार्गी को लगता था दे मस्ट हैव बीन फन, उन लोग बहुत फन करते होंगे, ये तो बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रेन स्टडी टुगेदर, बच्चे जब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खेलेंगे, एक साथ रहेंगे तो खेल होगा ही। हेल्प्ड ईच अदर, एक दूसरे का मदद भी करते हैं। एंड हैड ह्यूमन इंटरेक्शन, इंसानी इंटरेक्शन होता था, यानी कि जिस लेवल का आप सोच रहे हैं आपका दोस्त भी उसी लेवल का सोच रहा है, तो एक ही तरह का तालमेल बन जाती है, दोस्ती हो जाती है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम लोनली मैकेनिकल लेसन्स, ये जो है काफ़ी डिफरेंट है आजकल के मैकेनिकल लेसन्स में। लोनली का मतलब होता है अकेले, यहाँ पे मार्गी जिस एज में पढ़ रही है वहाँ पे अकेले पढ़ना होता है स्टूडेंट को, कोई बताने वाला नहीं है, अपनी बात शेयर करने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग जिस एज में पढ़ रहे हैं उस एज में क्या है कि आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यही सब बातें वो मार्गी सोचती है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का थीम क्या है। द स्टोरी हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन फ्यूचर एंड द पास्ट एजुकेशन सिस्टम। ये जो स्टोरी है, कहानी है द फन दे हैड, ये हाईलाइट करता है, अब कंट्रास्ट का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करता है कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे और पास्ट ज़माने में स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसे थे। अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, हो सकता है कि फ्यूचर में लोनली पढ़ना शुरू करें, आजकल भी से ही शुरुआत हो चुकी है। इट शोज हाउ ह्यूमन इंटरेक्शन, ये बताता है कि इंसानी इंटरेक्शन, गेट टुगेदर होना, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप में सीखना, वार्मथ ऑफ ए टीचर, टीचर का जो वार्मथ होता है, एनर्जी होता है, उसका चैनलाइज करके स्टूडेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर रियल लर्निंग, रियल लर्निंग के लिए टीचर का एनर्जी, स्टूडेंट का अपना ग्रुप में रहना, उसके बाद आपसी वाद विवाद करना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे हर तरह का डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए इस चैप्टर का बस इतना ही, 10 क्वेश्चन था। कोई कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी मेरे चैनल का अपडेट पे लगे रहें।